कभी कभी माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने में वे ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों की खुशी किस चीज़ में है। वे इस चीज़ का भी ज्ञात नहीं करते, वे इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। सिर्फ वे उस चीज़ पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यही करना है और तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक माँ जो होती है अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी और डॉक्टर बनने के लिए वो अपनी बेटी को अलग जगह भी भेजती है, अलग शहर भी भेजती है, यानी कि अलग देश भी भेजती है। और वहाँ पर भेजने के बाद उसे MBBS की पढ़ाई भी करवाती है। पढ़ाई करने के बाद जब बेटी घर पर आती है तो घर पर आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। क्या होता है उस बेटी के साथ, क्या नहीं होता है, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है बहरोड, और का एक इसी के अंतर्गत एक गांव आता है अनंतपुरा। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी महिला की जिसका नाम गायत्री होता है। गायत्री जो होती है उसके जो पति होते हैं उनका देहांत आज से कुछ साल पहले हो गया था। और यहाँ पर जो इनकी बेटी होती हैं, 2 बेटियाँ होती हैं सिर्फ इनके साथ, और इसके अलावा इनके धोरे कुछ नहीं होता है, यानी कि नहीं तो इनके बेटा होता है, नहीं इनके पति होता है। अब इधर इसकी जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम भावना होता है, यानी कि डॉक्टर भावना जो होते हैं फिलीपींस से पढ़ाई करके यहाँ पर आई थी। उसने MBBS की पढ़ाई की थी। MBBS की पढ़ाई करने के बाद वो इंडिया में आकर यहाँ पर मेडिकल के एग्ज़ाम दे रही थी, यहाँ से अपनी तैयारी और कर रही थी, यहाँ से अपनी डॉक्टर बनने की जर्नी होती है उसकी शुरू कर रही थी। इधर इसकी छोटी बेटी जो होती है वो दिल्ली में रहती थी। इधर जो माँ बेटी होती हैं इधर यहीं पर रहा करती थी। यहीं पर रहने के बाद बड़ी बेटी जो होती है उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम चलने के तहत मतलब कि हर हफ्ते वो दिल्ली आया करती थी, आने के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम दिया करती थी। ऐसे ही दिन आता है 21 अप्रैल सन 2025 का। 21 अप्रैल सन 2025 को ये अपने एग्ज़ाम देने के लिए अपनी छोटी बहन के पास दिल्ली आती है। वहाँ पर आने के बाद इसका जो एग्ज़ाम होते हैं 22 का होता है, 23 का होता है, यानी कि 2 दिन इसके एग्ज़ाम होते हैं। और 2 दिन एग्ज़ाम होने के बाद 23 अप्रैल सन 2025 को जैसे सुबह के टाइम से एग्ज़ाम होता है, शाम के वक्त अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। अब जैसे ही घर के लिए रवाना होते हैं तो ये घर पहुंचती ही नहीं है। जब घर पहुंचती नहीं है तो इधर माँ जो होती है इसका इंतज़ार कर रही थी। तभी 24 अप्रैल सन 2025 को माँ के पास एक फ़ोन जाता है। उस फ़ोन में कहा जाता है कि मैं हरियाणा के हिसार से बोल रहा हूँ और यहाँ पर तुम्हारी जो बेटी है उसका शरीर जल गया है, वो जल चुकी है, जल्द से जल्द तुम हॉस्पिटल आ जाओ। माँ जो होती है इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि मेरी बेटी वहाँ पर क्या करेगी हरियाणा में, मेरी बेटी हरियाणा में जा ही नहीं सकती। तब उसका जो व्यक्ति होता है अगले वाला वो फ़ोटो लेता है। फ़ोटो लेने के बाद यानी कि उस महिला के पास भेजता है। भेजने के बाद जब वो महिला गायत्री अपनी बेटी डॉक्टर भावना को देखती है तो वो उसकी चीख निकल आती है। वो सोचती है कि मेरी बेटी के साथ ये सब कैसे हो गया। तभी माँ जो होती है आनंद फानन में जो हरियाणा का हिसार का हॉस्पिटल होता है वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं बताते हैं कि हाँ, तुम्हारी बेटी का जो शरीर है वो बहुत जल चुका है और 80% तुम्हारी बेटी का शरीर जल चुका है और हमें लग रहा है कि उसकी जो हालत है बहुत गंभीर है। तभी माँ जो होती है पूछती है कि मेरी बेटी के साथ ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ और कैसे जली। वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं बताते हैं कि इन पर जो आग का लगी है वो पेट्रोल से लगी है। पेट्रोल से जब आग लगी है तो ये इनका जो शरीर है वो 80% जल गया है। और जब ये सारी बातें पुलिस वाले डॉक्टर उसकी माँ गायत्री से कहते हैं तो गायत्री जो होती है वो कहती है कि इन्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है, कौन नहीं लेकर आया है। तभी डॉक्टर जो होते हैं बताते हैं कि इन्हें यहाँ पर एक व्यक्ति लेकर आया है। माँ जो होती है बहुत परेशान होती है अपनी बेटी को देखकर। माँ जो होती है वो कहती है कि मैं इसे अपने यहाँ पर लेना चाहती हूँ, अपने शहर ले जाना चाहती हूँ। डॉक्टर जो होते हैं वहाँ के इनकार करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसे यहाँ से डिस्चार्ज करोगी तो इनकी हालत जो है बहुत ही गंभीर है और शायद ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। लेकिन गायत्री जो होती है वो सिर्फ एक ही रट्टा लगा कर रखती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को राजस्थान ले जाऊंगी, वहीं पर इसका इलाज करवाऊंगी। तो डॉक्टर जो होते हैं मजबूर हो जाते हैं, मजबूरन उन्हें उसकी बेटी को डिस्चार्ज करना पड़ता है। डिस्चार्ज करने के बाद गायत्री जो होती है अपनी बेटी को राजस्थान के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। भर्ती कराने के बाद जैसे ही अगला दिन आता है 25 अप्रैल सन 2025 का, तो डॉक्टर भावना की जो डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो इधर माँ जो होती है बहुत परेशान हो जाती है, चीखने लगती है, रोने लगती है और सोचने लगती है कि मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया है, किसने नहीं किया है। तब कहीं जाकर पुलिस केस बनता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसके पास आते हैं। आने के बाद यानी कि इसकी माँ ही बुलाते हैं, गायत्री बुलाती है। गायत्री जब पुलिस को बुलाती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किसने किया है और उसे पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है, पेट्रोल से आग लगी है, वो कैसे लगाई है, मुझे ये सब कुछ जानना है। जब ये सारी बातें पुलिस वालों के सामने कहते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं 0 FIR लिखते हैं।
अब ये पूछते हैं कि इन्हें कहाँ कहाँ से लाया गया, कैसे लाया गया, कौन लेकर आया। जब सारी बातें उसकी माँ से जानने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी माँ जो होती है, मुझे नहीं पता, हरियाणा के हिसार से एक फ़ोन आया था, उसी हॉस्पिटल में से भर्ती कराया गया था। तभी हरियाणा के हिसार में जब जाते हैं, जाने के बाद वहाँ के CCTV फ़ोटोज़ निकालते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा देखना था, उस व्यक्ति के बारे में जानना था जो डॉक्टर भावना को लेकर आया था। उस व्यक्ति के बारे में जब जानते हैं, उसको फ़ोटो देखते हैं, तो फ़ोटो निकालते हैं। निकालने के बाद अब इधर उसकी माँ जो होती है उसे दिखाते हैं, तो माँ जो होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है कौन नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले जो होते हैं उसकी पूरी जानकारी निकालते हैं, यानी कि इसकी माँ पर जो फ़ोन आया था उससे नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं, उसके बारे में जानकारी निकालते हैं, तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम उदेश है और वो हरियाणा के रेवाड़ी का एक गांव लगता है लिलोज, यहाँ का रहने वाला है। जब पुलिस वाले इसके बारे में जानते हैं, फिर से एक बार उसकी माँ से पूछताछ करते हैं डॉक्टर भावना की, तो डॉक्टर भावना की माँ जो होती है वो कहती है कि हाँ, मैं उदेश को तो जानती हूँ, उस लड़के का नाम जो होता है उदेश होता है, उदेश मेरा दूर के रिश्तेदार है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उदेश को उसके घर ढूंढने जाते हैं। घर ढूंढने जब जाते हैं तो उदेश जो होता है वहाँ पर होता ही नहीं है। उदेश की वहाँ पर सिर्फ पत्नी मिलती है। पत्नी जो होती है वो कहती है कि मेरे पति यहाँ पर तो है नहीं, मुझे नहीं पता। उदेश की जब पत्नी से सारी जानकारी ले जाती है तो पुलिस वाले जो होते हैं अब सोच रहे थे कि वो आखिरकार गया तो गया कहाँ। तभी 4 दिन बाद वो बड़ी मशक्क़त के मिल जाता है। मिल जाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उसे गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। पहले तो वो जो व्यक्ति होता है उदेश, वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे आप बिना मतलब यहाँ पर लेकर आए हैं और ना ही इसमें मेरा कोई हाथ है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जो उस पर सख्ती से दबाव बनाते हैं, तब कहीं जाकर उदेश जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम कहीं तो कहीं क्या। उदेश जो होता है वो बताता है कि ये कहानी जो शुरू होती है सन 2018 से शुरू होती है, यानी कि सन 2018 में एक शादी समारोह होता है, जिस शादी समारोह में भावना जो होती है उसे मिलती है। मिलने के बाद भावना जो होती है उस टाइम पर 12th की पढ़ाई कर रही होती है। उदेश जब उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है। उदेश को उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। इधर जो भावना होती है उससे भी उससे प्यार हो जाता है। जब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। तभी उदेश जो होता है अपने मामा के द्वारे इस लड़की के घर रिश्ता भेजता है, भावना के घर। लेकिन इसकी माँ जो होती है वो इनकार कर देती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को अभी पढ़ाना चाहती हूँ और ना ही मैं इस रिश्ते को करना चाहती हूँ, यानी कि वो इस रिश्ते के लिए ना कर देती है और कहती है कि मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करती। ये जो भावना होती है वो उदेश के रिश्ते में साली लगती थी। जब ये सारी चीज़ें कह देती है उसकी माँ, तो इधर उदेश जो होता है पूरी कोशिश करता है भावना से शादी करने के लिए। लेकिन भावना से जब उसकी शादी नहीं होती है तभी गायत्री जो होती है अपनी बेटी भावना को अलग देश पढ़ने के लिए भेज देती है, यानी कि फिलीपीन पढ़ाई करने के लिए भेज देती है। जब फिलीपीन उससे पढ़ाई करने के लिए भेज देती है तो उदेश का जो कॉन्टैक्ट होता है इस तरह से ख़त्म हो जाता है। वो उससे बात ही नहीं कर पाता है, ना ही उससे कोई उसके बारे में कोई जानकारी ले पाता है। जैसे वो फिलीपीन जो आती है तो इधर जो उदेश होता है वो भी अपनी पढ़ाई करने के लिए लग जाता है। वो भी पढ़ाई करने में जब लग जाता है तो सन 2019 में हरियाणा की यूनिवर्सिटी में ही उसका जो एक जॉब लग जाती है क्लर्क की। जब क्लर्क की जॉब लग जाती है तो इधर जब उसका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, ना ही वो उससे बात कर पा रहा था, वो उससे बात करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर मुमकिन कोशिश जो होती है वो नाकामयाब रह जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, यानी कि इन दोनों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये दोनों जो होते हैं टच में नहीं रहते हैं। अब साल आता है सन 2021 का। सन 2021 में उदेश की शादी कर दी जाती है एक लड़की जिसका नाम निक्की होता है। जब निक्की से उसकी शादी हो जाती है तो इधर उदेश जो होता है वो भूल चुका था गायत्री को, इधर उदेश जो होता है वो भूल चुका था भावना को। अब ना ही वो भावना के बारे में जानना चाहता था, ना ही भावना से वो प्यार करता था। अब ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। तभी सन 2023 में भावना जो होती है अपने घर आती है। घर आने के बाद उसकी पढ़ाई जो होती है MBBS की पूरी हो जाती है। जब घर आती है तो घर आने के बाद सबसे पहले नाम जो होता है उदेश का होता है। वो देश के बारे में जानना चाहती थी। जैसे उदेश के बारे में जानती है कि उदेश ने शादी कर ली है, तब भावना को समझ नहीं आ रहा था कि उदेश कैसे शादी कर सकता है। वो इधर उधर से उदेश का नंबर लेती है। नंबर लेने के बाद उदेश से बात करती है तो उदेश जो होता है पहली बारी में उसका फ़ोन उठाता है और कहता है कि कौन। तो कहती है कि क्या भूल गई, मैं भावना बोल रही हूँ। जब वो सुनता है कि भावना बोल रही है तो वो कहता है कि तुम्हारी क्या हाल चाल है, तुम ठीक हो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और तुमने बताया नहीं कि तुमने शादी की है फिर नहीं की है। तभी इधर से जो भावना होती है वो कहती है कि तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती थी और तुमने किसी और से शादी कर ली। तो उदेश जो होता है वो इधर से कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर गया था,
लेकिन तुम्हारी माँ जो होती है उस रिश्ते को इनकार कर देती है, तो मैं करता ही क्या, हम दोनों का कॉन्टैक्ट जो होता है ख़त्म हो जाता है। इधर मेरे घर वाले जो होते हैं वे निक्की से शादी करवा देते हैं और मैं निक्की के साथ शायद खुश हूँ, और अब तुम भी शादी कर लो और तुम भी अच्छा सा लड़का देख लो। जब ये सारी बातें उदेश उससे कहता है तो इधर जो डॉक्टर भावना होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। लेकिन इधर जो उद्देश्य होता है वो उससे समझाता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर भावना जो होती है समझने की कोई कोशिश ही नहीं करती। तब उद्देश्य जो होता है उसका फ़ोन उठाना बंद कर देता है, ना ही वो उससे बात करना चाहता था, ना इसका फ़ोन उठाता था। अब ऐसे दिन गुजरते चले जाते हैं जब उसका फ़ोन नहीं उठाता। वो जब भी हर हफ्ते दिल्ली आया करती थी तो पूरी कोशिश रहती थी उसकी कि मुझे उद्देश्य से मिलूँ, लेकिन उद्देश्य जो होता था उसका फ़ोन ही नहीं उठाता था। ऐसे ही जब वो फ़ोन नहीं उठाता है तो डॉक्टर भावना जो होती है उसकी पत्नी का नंबर ढूंढने में लग जाती है। अब वो सोच रही थी कि उसकी पत्नी का नंबर मिलेगा, मैं उससे बात करूँगी। अब जैसे तैसे करके उसकी पत्नी निक्की का नंबर मिल भी जाता है। जब निक्की का नंबर मिलता है तभी डॉक्टर भावना जो होती है वो निक्की से बात करती है और उससे कहती है कि क्या तुम जानती हो उदेश के बारे में, मैं उदेश से बहुत प्यार करती थी, मैं उसके साथ रहना चाहती थी, मैं उससे शादी करना चाहती थी और मैं आज भी उदेश से शादी करना चाहती हूँ। जब ये सारी बातें वो उससे कहती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था निक्की को कह तो क्या कह रही है। उदेश के अब एक बच्चा भी हो चुका था। उदेश के एक बच्चा हो जाने के बाद उदेश जो होता है वो डॉक्टर भावना के साथ रहना ही नहीं चाहता था, यानी कि अपने बच्चे और पत्नी के साथ रहना चाहता था। अब निक्की जो होती है वो सारी बातें उदेश से कहती है, उदेश से पूछती है कि क्या तुम्हारा इस लड़की से अफेयर चल रहा था, क्या तुम इस लड़की से बात करते हो, क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो। उदेश जो होता है सारी बात बताता है, एक एक बात बताता है कि कैसे कैसे उससे प्यार करता था, कैसे कैसे उसने उसके घर रिश्ते भेजा, लेकिन उसकी माँ जो होती है इनकार कर देती है। तब कहीं जाकर मेरी आपसे शादी होती है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं डॉक्टर भावना से के साथ नहीं रहना चाहता। जब ये सारी बातें वो निक्की से कहता है तो निक्की जो होती है समझ जाती है और अपने पति का ही साथ देती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो इधर डॉक्टर भावना जो होती है वो बेताब होती है उदेश से मिलने के लिए। वो उदेश के बार बार फ़ोन करती है, उदेश से बात करना चाहती थी, उदेश के साथ रहना चाहती थी। उदेश पर दबाव बनाती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। इधर उसकी पत्नी से भी कहती है कि तुम उदेश को छोड़ दो। जब ऐसे ही सिलसिला चल रहा था तभी ये तो डॉक्टर भावना होती है अपना पेपर देने के लिए दिल्ली आई हुई थी, यानी कि 23 अप्रैल सन 2025 को ये अपना पेपर देकर अपने घर लौटने वाली थी। लेकिन इसका मूड पलट जाता है और जब मूड पलट जाता है तो हरियाणा पहुंच जाती है। हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर पहुंच जाती है, सॉरी हरियाणा को जो जहाँ पर ये रह रहा था उदेश रह रहा था, यानी कि सरकारी क्वार्टर में रह रहा था, तो वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँच जाने के बाद जैसे ही उदेश को बात कर कहती है, उससे मैसेज करती है, कॉल करती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। जब उदेश ये सारी चीज़ें देखता है तो उदेश जो होता है दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो। तो इधर जो भावना होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो डॉक्टर भावना को वो कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ और मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तभी डॉक्टर भावना जो होती है वो उदेश से कहती है अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी, क्योंकि वक्त जो होता है वो 9 के करीब हो चुका था। तो उदेश जो होता है वो सोचने लगता है कि मुझे इसे अंदर आ जाने चाहिए। उसे अंदर बुला लेता है। अंदर बुलाने के बाद डॉक्टर भावना जो होती है उस पर दबाव बनाने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन उदेश जो होता है बार बार उससे एक ही बात कहता है कि मेरी एक पत्नी है, मेरे एक बच्चा है, मैं तुमसे कैसी शादी कर सकता हूँ, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर भावना जो होती है इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वो सोच रही थी कि मैं शादी करूँगी तो इससे ही करूँगी। उदेश जो होता है वो कहता है कि दूसरा कमरा है तो उसमें तुम उसमें जाकर सो जाओ, मुझे सोने दो आराम से। लेकिन इधर जो डॉक्टर भावना होती है वो जाती नहीं है। तभी उदेश जो होता है वो खुद ही उठकर चला जाता है, खुद ही उठकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। तभी डॉक्टर भावना जो होती है दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद कहती है कि ठीक है, मुझे खाने के लिए खाना तो दे दो। तभी वो कहता है कि रसोई में खाना रखा हुआ है, तुम लेकर खा लो और सो जाओ और गहरी नींद में सो जाओ। गहरी नींद के बाद तुम जैसी सुबह होगी तुम अपने घर लौट जाना। लेकिन जब डॉक्टर भावना ये सारी बातें सुनते हैं वो सोच लेती है कि उदेश उससे अब कभी शादी नहीं करेगा, उदेश उसके साथ नहीं रहेगा। डॉक्टर भावना सारी चीज़ें सोच कर आई थी और वो एक बोतल भी लेकर आई थी, उस बोतल में एक पेट्रोल भी लेकर आई थी। तभी वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कती है, छिड़कने के बाद खुद में आग लगा लेते हैं। आग लगाने के बाद वो कहती है कि बचाओ बचाओ। जब ये उसके कानों तक आवाज़ जाती है उदेश के, तो उदेश जो होता है बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसकी जैसे तैसे करके आग बुझाता है। कंबल से उसकी आग बुझाने के बाद वो उसे आनन फानन में हरियाणा का जो हिसार होता है उस हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वो उसकी माँ को कॉल करता है, माँ को सारी बातें बताता है। पुलिस वाले जब उसकी ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक लड़की किस हद तक जा सकती है। यानी कि उदेश जो होता है वो कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, उसने खुद आत्महत्या किया है, यानी कि खुद उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का था, खुद उसने आग लगाई है।
जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को अब समझ नहीं आ रहा था कि वे करे तो करे क्या, क्योंकि उसमें उदेश की तो कोई गलती होती ही नहीं है। लेकिन उदेश को वक्त रहते उसे शायद सब कुछ सुलझा लेना चाहिए था। अगर हो सकता था तो पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए थी। इधर किसकी गलती होती है? इधर इसकी उदेश की गलती होती है, फिर उस लड़की की गलती होती है, या फिर उस परिवार की गलती होती है, उस माँ की गलती होती है जिसने उसका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उस लड़की की गलती होती है जो अपनी माँ के लिए एक लड़के को ना छोड़ पाई। यहाँ पर माँ जो होती है गायत्री, वो चाहती थी उसकी दो बेटियाँ हैं, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। उसकी दो बेटियाँ कुछ बन जाए, एक ऐसा मुकाम हासिल कर ले जिस पर अपने पैरों पर खड़ी होकर भी कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जैसे वो फिलीपींस से पढ़ाई कर आती है, इतने उदेश जो होता है दूसरी शादी कर लेता है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।